Hello, good morning to all of you once again in this YouTube channel Mr. चौधरी इंग्लिश एकेडमी। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट फर्स्ट, जिस वीडियो में क्लास के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया और जो एडवर्ब थी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उसके बारे में आपको अवगत करवाया। आज प्रेजेंट सिंपल टेंस के पार्ट सेकेंड में जो मिस्टर चौधरी इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो आज वीडियो रिलीज होगा, इस वीडियो में दो रूल आपको पढ़ाए जाएंगे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और हर एग्जाम के अंदर बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का वीडियो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 2 होगा। वो वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप बड़ा अच्छा लगा होगा। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रूल फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पार्ट सेकेंड में जो रूल फर्स्ट, अब जो यहाँ पहला रूल है बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है कि नियम नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। रूल नंबर फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट एक ही बात है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हैबिचुअल रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, इसका मतलब होता है स्वाभाविक या नियमित या पुनरावृत्ति के जो कार्य होते हैं, नियमित कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बड़ा मोस्ट है, सभी ध्यान दीजिए अच्छे ढंग से। इस वीडियो में मोस्टली ध्यान देना कि प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों नाम है कि सामान्य वर्तमान या फिर अनिश्चित वर्तमान जिसको कहते हैं। इसका जो फर्स्ट रूल है वो यह है कि एक तो हैबिचुअल जितने भी कार्य, आदतन स्वाभाविक जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है और रेगुलर कार्य को भी करने के लिए किया जाता है और रिपीटेड जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को करने के लिए भी किया जाता है। या एग्जाम्पल जो होगा इसका, ध्यान दीजिए कैसे कार्य होते हैं।
जैसे मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी goes to bed, goes to bed Mr. Chaudhary goes to bed at 11 p.m. अब देखो मिस्टर चौधरी गोज टू बेड एट 11 p.m. बहुत सिंपल कि मिस्टर चौधरी मतलब यहां पर एवरी एक रिपीटेड एक्शन हुआ है कि रात को 11 बजे सोने के लिए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा। और जो नेक्स्ट होगा ये तो हुआ फर्स्ट, कि मिसेज ओम रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। मिसेज ओम रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। यह भी एक मतलब एवरी वर्ड आने से हमें पता चलता है कि एक बिल्कुल एक नियमित काम होता है उनका, क्योंकि डेली रूटीन का काम है। और जो नेक्स्ट होगा बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, जैसे ही टेक्स टी विदाउट सुगर, ही टेक्स टी विदाउट सुगर। जो ये तीनों सेंटेंस है, ध्यान देना कि मिस्टर चौधरी गोज टू बेड एट 11 p.m. अब तो यहां ध्यान से देखना, ये एक नियमित काम है उनका, नियमित भी है और रिपीटेड भी है। इन दोनों में देखो मिस्टर चौधरी गोज टू बेड एट 11 p.m. मतलब मिस्टर चौधरी 11 बजे सोने के लिए जाते थे। बिल्कुल जो हैबिचुअल और रेगुलर भी, मतलब ये एक रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के थ्रू जो कार्य हो रहा है। जैसे सेकंड मिसेस ओम रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो ये एक उनका नियमित जो रिपीटेड भी मान सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है इस काम की, कि एवरी आ चुका है। यहां जो वर्ड आया एवरी, इस वर्ड से आने से हमें बिल्कुल पता चलता है कि ये एक रिपीटेड एक्शन का जो सेंटेंस है, और इससे हमें यह पता चलता है कि ये डेली रूटीन हो रही है, क्योंकि हमेशा वो पढ़ते हैं, क्योंकि यहां गए एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बिल्कुल पता चलता है। और यहाँ देखो एक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस की यूज हो रहा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर। यहाँ पर देखो मिस्टर चौधरी ये सिंगुलर है, तो इसलिए गो के साथ में ईएस लगाए। इसमें देखो मिसेस ओम सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इनके साथ कुछ मैंने जो वर्ब बताई थी कि ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में ओ एक्स सी एच एस एस और डबल एस और जेड में से कोई भी अल्फाबेट आए या वर्ण आए तो उनके तो पीछे ईएस लगता है। अदर वर्ब जितनी भी होती उनके पीछे एस लगता है। तो इसमें देखो डी आया हुआ इसलिए एस लगा, इसमें ओ आया हुआ इसलिए ई एस लगा। अब देखो जैसे ये भी मिस्टर चौधरी, जैसे यहां है कि ही टेक्स टी विदाउट शुगर, तो यहां बिल्कुल एक अच्छा सा सेंटेंस जो आ रहा है कि ही टेक्स टी, जो टैक्स वर्ड है बहुत ही अच्छा है टैक्स वर्ड, और ये हमें ये दर्शाता है जो टैक्स वर्ड है ये कि ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे टैग के साथ में एस लगा है और टी विदाउट शुगर, ये एक उनकी आदत है। विदाउट शुगर, जो विदाउट शुगर चाय पीना ये एक हैबिट है, ध्यान दीजिए इस पर, ये एक
हैबिट है, इसलिए इसको हैबिचुअल कहेंगे। बहुत ही एक समझने योग्य बात कि विदाउट टी चाय पीते हैं तो इसका मतलब वो एक हैबिचुअल है, हैबिट है, उनके स्वभाव है कि वो कभी भी मतलब जो चाय है वो शुगर डालकर नहीं पीते। अब जो नेक्स्ट जो रूल होगा, रूल नंबर सेकंड, बड़ा मोस्ट है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और परमानेंट, परमानेंट एक्टिविटीज के कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। अब देखो जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ, अब यहां ध्यान देना जो यूनिवर्सल ट्रुथ है इसका मतलब होता है नैसर्गिक सत्य जिसको बोलते हैं, नैसर्गिक सत्य यह होता है जो नैसर्गिक सत्य। सेकेंड है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत और परमानेंट एक्टिविटीज का मतलब होता है स्थायी, जैसे इसको परमानेंट स्थायी बोल दो, जो स्थायी एक्टिविटीज होती है उनके लिए होता है। अब देखो जैसे अपन ने फर्स्ट पढ़ा इसी प्रकार से कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ, नैसर्गिक सत्य उससे बोलते हैं जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो जिसको और नाम से हिंदी में जानते हैं सार्वभौम सत्य, नैसर्गिक सत्य या फिर उसको सार्वभौम सत्य भी बोला जाता है। तो प्रकृति का दिया जितना भी सत्य है उन सत्य के जितने भी मतलब सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं इंग्लिश के, उनमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होता है। अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, कोई भी प्रिंसिपल भी दो तरीके से होते हैं, एक PRINCIPAL होता है जिसका मतलब अपन प्रधानाचार्य प्राचार्य ये बोलते हैं, और एक होता है PRINCIPL, इसका मतलब होता है सिद्धांत जिसको अपन थ्योरी बोलते हैं। और परमानेंट जो एक्टिविटीज होते हैं, स्थायी जितने भी कार्य होते हैं उन सब के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब यहां कुछ एग्जांपल लूंगा मैं, देखो एग्जांपल फर्स्ट, द सन, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, जैसे सूर्य मतलब पूर्व में, जैसे देखो एक पूर्वार्ध भी बोलते हैं अपन, लेकिन यहां पर पूर्व
जो हमारे ईस्ट साइड, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और सेकंड, जैसे 4 and 4 मैक्स 8, 4 and 4 मैक्स 8, मतलब 4 और 4 जैसे 8 होते हैं। तो ये एक बिल्कुल सिद्धांत है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है तो ये एक प्रकृति का दिया गया सत्य है कि उसको अपन पश्चिम में उदय नहीं कर सकते हैं। और ये भी मतलब इसको जैसे पश्चिम में अस्त हो रहा है, वेस्ट साइड में अस्त हो रहा है, तो उसको पूर्व साइड में अस्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रकृति का सत्य है कि द सन सेट्स इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट और सन राइजेस इन द ईस्ट। ये बिल्कुल एक अच्छा सत्य है। इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि द सन राइजेस इन द वेस्ट, क्योंकि सूर्य तो पश्चिम में उदय होता नहीं, सूर्य उदय होता है पूर्व में और पश्चिम में होता है अस्त। द सन सेट्स इन द वेस्ट, तब जाके हमारे सेंटेंस बिल्कुल राइट होंगे। क्योंकि अब प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ इसको भी देखिए कि राइजेस, राइज की जो फर्स्ट राइज है फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस लगाए। और यहाँ 2, जैसे यहाँ 4 सेकंड देखो, 4 and 4 मैक्स 8, 4 और 4 8 होते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है कि 4 और 4 8 होते हैं। और जैसे एक और एग्जांपल कि मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, तो ये भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही सेंटेंस माना जाता है। तो मैन इज मॉर्टल, इसलिए इसको, क्योंकि ये एक जो हमें कह सकते हैं कि एक सिद्धांत के थ्रू भी है और ये परमानेंट जैसे कार्य भी होते हैं। तो और यूनिवर्सल ट्रुथ, जितने भी ट्रुथ होते हैं उन सभी में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज की जो वीडियो में, आज की क्लास का जो वीडियो, इसमें बस इतना ही होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन, मतलब स्वाभाविक या नियमित कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे मिस्टर चौधरी गोज टू बेड एट 11 PM, मतलब रात को जैसे 11 बजे वो सोने जाते हैं, तो ये एक उनका रिपीटेड है, डेली का काम है। और मिसेस ओम रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो ये उनका डेली रूटीन का काम है। जैसे एवरी आने से बिल्कुल परफेक्ट पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ही टेक्स टी विदाउट शुगर, ये एक स्वभाव है, हैबिट है, आदत है कि वह बिना शुगर के चाय पीते हैं। और सिंपल प्रेजेंट सेकंड अपना रूल कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ नैसर्गिक सत्य, मतलब नैसर्गिक सत्य मैंने पहले बताया कि उस सत्य को कहते हैं जो प्रकृति का दिया सत्य होता है, जो सार्वभौम, सार्वभौम हमें हमारे ब्रह्मांड को बोला जाता है। तो सार्वभौम हमारे इस सृष्टि का दिया गया जो सत्य है उसे नैसर्गिक सत्य बोला जाता है। और प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है, परमानेंट एक्टिविटीज मतलब स्थायी जितनी भी गतिविधियां होती है उनके कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे सन सिंगुलर तो है, अब सिंगुलर इसलिए वर्ब के साथ एस और ईएस में से एस लगाए, ई तो इसके साथ में वर्ब के साथ आया हुआ है, इसको ईएस नहीं मान सकते, ओनली फॉर एस मानेंगे। इन द ईस्ट और 4 and 4 मैक्स 8 मैन इज मॉर्टल, तो ये सभी सेंटेंस इनसे जुड़े, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रिंसिपल है, परमानेंट एक्टिविटीज है, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो जो प्रेजेंट सिंपल का सेकंड पार्ट यही फिनिश करेंगे। अगले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें रूल नंबर 3rd और 4th के बारे में आपको अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स अपने जो जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, ऐसे इंग्लिश के स्टूडेंट्स जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर आती हो, वो सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें,
क्योंकि आप सबके लिए एक से एक बढ़ के बढ़िया वीडियो आएंगे पूरे के पूरे ग्रामर टॉपिक से संबंधित, और बोर्ड के स्टूडेंट के तो लेसन से भी आएंगे, और कंपटीशन स्टूडेंट के कंपटीशन के हिसाब से भी क्लास का वीडियो रिलीज होगा। तो आप सबको एमआर चौधरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो अगले वीडियो तक इंतजार करते रहिए और इस वीडियो को बड़े गौर से देखते रहिए। थैंक यू सो मच।